सवाल नंबर 21 ये है कि ए और बी मिलकर एक काम 16 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 32 दिन में करते हैं, सी और बी मिलकर समान कार्य 24 दिन में करते हैं। आगे लिखा है उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया तो शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितना दिन लगेगा। तो पहले कार्य देखते हैं टोटल कितना है। इनका एलसीएम को हम वर्क मानते हैं तो 16, 32, 24 का एलसीएम 96 आपने वर्क मान लिया। अब वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्षमता आ जाएगा 32 से 3 बार में और 24 से 4 बार। तो ये ए और बी का क्षमता है 6, सी और ए का 3 और सी और बी का 4। तो यहां ध्यान से देखिए, अगर ये तीनों क्षमता मिलाइएगा तो 6 + 3 + 4 जो होगा, क्या यहाँ पे 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी है तो कहेंगे ना 2 × ए + बी + सी का क्षमता होगा। ये केवल एबीसी का होगा कि 2 ठो ए, 2 ठो बी, 2 ठो सी का होगा। अगर हमें केवल एबीसी का क्षमता चाहिए तो इस 2 से भाग देना पड़ेगा। ये क्षमता कितना हुआ था 13, जोड़ेंगे तो केवल एबीसी का जो क्षमता होगा वो 13 और ये 2 है, भाग लग जाएगा 13/2 होगा क्षमता। आगे लिखा है कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। उन्होंने मतलब एबीसी ने। तो अगर एबीसी 12 दिन तक काम करेंगे तो अपने 13/2 क्षमता से करेंगे। तो 13/2 क्षमता से 12 दिन में 13 × 6 = 78 यूनिट काम हो जाएगा। कुल काम कितना था 96। 96 में से कितना हो गया 78 हो गया। तो शेष काम बचा कितना, तो 96 में से 78 घटा देंगे तो शेष काम कितना बचा 18। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। इस शेष काम को किससे करवाना है सर, सी से अकेले करवाना है शेष काम को। तो भाई सी की अकेले की क्षमता चाहिए आपको। यहां बताइए कि जो एबीसी का क्षमता है वो 6.5 यूनिट है ना। अगर एबीसी का 6.5 यूनिट है और मुझे सी का चाहिए तो मुझे ए और बी का घटाना पड़ेगा इसमें से। और ए और बी का क्षमता कितना है, तो अगर मैं ए बी का 6 यूनिट घटा दूं तो क्या सी का 0.5 यूनिट आएगा। तो जो सी काम करेगा अपने क्षमता से करेगा और सी का क्षमता कितना आएगा 0.5 ना। नहीं समझ में आ रहा, देखो ए और बी का क्षमता कितना है सर, यहां दिख रहा है ए और बी का क्षमता कितना है 6। अगर ए और बी का 6 है तो सी का 0.5 रहा होगा, तभी न तीनों मिला के 6.5 होगा। तो 0.5 क्षमता से 18 काम करवाएंगे तो 18 दूनी 36 दिन लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या था इस सवाल का 36। समझ में आया कि नहीं ये बात, ठीक। तो आप कहेंगे इसमें दिया हुआ है ए बी मिलके 10 दिन, सी ए मिलकर 20 दिन, सी बी मिलके 15 दिन। पहले यहां से हम लोग वर्क और इफिशियंसी निकाल देते हैं। तो बताइए 10, 20, 15 का एलसीएम 60 यूनिट वर्क मान लिए। 60 में 10 से भाग दिए तो 6, 20 से भाग दिए तो 3 और 15 से भाग दिए तो 4। ये आ गया का क्षमता। तो जब आप ये जोड़िएगा 6, 3, 9, 4, 13
तो 2 ठो ए, 2 ठो बी और 2 ठो सी बनेगा इधर। तो केवल एबीसी का जो क्षमता होगा वो आप कहेंगे 13 नहीं होगा, 13/2 न होगा, ये जोड़ करके 13/2 अर्थात 6.5 होगा। और हमें अंतिम में काम किससे करवाना है? सी से। हम चाहेंगे सी का पर्सनली इफिशियंसी निकाल लिया जाए। तो ए और बी का कितना है? 6। तो अगर ए और बी का 6 है, ये 0.5 रहेगा ना, तभी ना 6.5 होगा तीनों का मिला। अच्छा, जानकारी ये दिया है सवाल में कि तीनों मिलके 8 दिन तक किए हैं। लिखा है आगे कि उन्होंने 8 दिन तक काम किया, उसके बाद शेष काम सी कितना दिन में करेगा। तो तीनों मिलेंगे, मिलके करेंगे तो 6.5 क्षमता से करेंगे। तो 6.5 क्षमता से 8 दिन में 8 6 के 48 4 52 यूनिट काम हो जाएगा। 52 काम हो जाएगा। काम कितना था और कितना हो चुका? तो शेष काम कितना बचा? इस शेष 8 यूनिट काम को ही ना सी से करवाना है, और सी का क्षमता क्या है? 0.5। 0.5 से डिवाइड करिए, 8 दूनी के 16 दिन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 16। एकदम एक जैसा सवाल था दोनों। है इस 48 यूनिट काम में 16 तिया 48 ए का 3 क्षमता होगा, 12 चौके 48 बी का 4 क्षमता होगा। सवाल क्या था कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक किया, उसके बाद ए चला गया और शेष काम कौन किया? बी। तो जब काम समाप्त हो गया तो बताओ बी ने कितने दिनों तक काम किया? तो आप कहोगे ना बी तो सर शुरू से लेके लास्ट तक है कि नहीं है? भाई ए और बी शुरू किए थे तो बी भी शुरू किया है, और बीच में ए चला गया और लास्ट में बी ही काम फिनिश किया। तो क्या बी शुरू से लेके लास्ट तक है? यानी जितना दिन काम चला होगा उतना दिन बी किया होगा। तो आप ए का काम हटा दो, बाकी काम बी ए किया होगा ना। ए को दिन काम किया है, तो बताओ ए 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 गुणे 3 12 काम ए किया होगा। 48 में से 12 काम ए किया, तो क्या बी 48 माइनस 12 यानी 36 काम किया होगा? बोलो बाबू, बी 36 काम किया होगा तभी ना काम समाप्त हुआ होगा। ये 36 काम किस क्षमता से किया होगा? तो जो बी का समय होगा वो समय निकलता है कार्य बटा में क्षमता। तो कार्य कितना किया है बी, किस क्षमता से? यानी इसने क दिन काम किया? 9 दिन काम। तो आप ए का काम हटा दीजिए, बाकी बी का काम हो जाएगा, और बी के काम में बी के क्षमता से भाग दे दीजिए, समय निकल जाएगा। आप कहा था ना 9 दिन, ठीक। ये पूरा काम का दिया है कि आधा काम का? अगर पूरा काम करेगा तो 40 दिन लग जाएगा। आधा मतलब 1/2 ना, तो 1/2 को उल्टा गुणा कर दोगे, इसका पूरा काम कितने दिन का हो जाएगा? 40। आगे जानकारी है कि y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में किया है। तो जो y का 10 दिन दिया हुआ है, ये तो 5वां भाग है। 5वां मतलब 1/5 भाग है। उसको उल्टा गुणा करोगे तो 10 बचे 50 दिन में पूरा करेगा ही। ऐसे ही अब आगे जानकारी है कि x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, फिर y ने शेष काम पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगा? टोटल टाइम निकालना है। तो पहले कौन किया? x कितना दिन किया? 8 दिन। तो आप x के 8 दिन का काम निकाल लीजिए। पहले तो काम मानिए, इसका एलसीएम काम होगा 40-50 का एलसीएम। अगर 200 वर्क है तो इसका 5 क्षमता, इसका 4 क्षमता। तो x ने काम शुरू किया, क दिन किया? 8 दिन। x का क्षमता कितना है? तो ये x जो है वो 5 क्षमता से ही ना 8 दिन तक काम किया होगा। तो 8 गुणे 5 40 यूनिट काम कर दिया। अब शेष काम कौन कर रहा है? y कर रहा है। तो 200 में 40 हो गया, तो y कितना काम करेगा?
200 में 40 हटा दीजिए, 160 काम करेगा। ये 160 काम अपने क्षमता से करेगा। इसका क्षमता कितना है? 4 से। कितना दिन लग जाएगा? 40 दिन। सवाल ये पूछा है कि काम कुल क दिन में समाप्त हुआ। आप बताओ, पहले क दिन काम हुआ था और बाद में क दिन काम हुआ, तो कुल 48 दिन हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर है 40 दिन प्लस 8 दिन बराबर 48 दिन। 48 दिन में काम समाप्त हुआ है, जिसमें कि 8 दिन एक्स किया है और 40 दिन वाई। बी 60 दिन में समाप्त है। ये जानकारी दिया हुआ है। तो इस जानकारी के मदद से आप ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, इनके एलसीएम को वर्क मान लेंगे आप। तो बताइए 60 और 48 का एलसीएम 240। ये जल्दी कैसे दिखता है? इन दोनों का रेशियो देखा करो, क्या ये 4:5 में है? ये 4 जो है ना छोटका नंबर, वो 60 में गुणा कर दिया करो। 60 गुणे 4 क्या हो जाएगा? 240। तो वर्क मान लिया 240। अब डिवाइड करो, इससे ये क बार में जाएगा, ऐसे क बार में जाएगा। क्या इनका क्षमता भी निकल गया? अब यहां से सवाल कह रहा है कि उन्होंने मिलकर काम किया है कुछ दिन, 12 दिन तक। क दिन दिया है प्रश्न में? उन्होंने मिलकर 12 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद ये चला जाएगा। तो दोनों मिलके अगर 12 दिन काम करेंगे तो बताओ 5 4 9 क्षमता से ना 12 दिन काम करेंगे। तो 9 क्षमता से 12 दिन काम करेंगे तो 12 नमा 108 काम कर देंगे। तो 240 में से कितना हो गया? 108 हो गया। तो कितना शेष काम बच गया? जो 132 यूनिट शेष काम बचा है, इसको अकेले ये चला जाता है 20 शेष कार्य का 25%। शेष कार्य तो ये है, लेकिन शेष कार्य करवाना है कि इसका 25% करवाना है? तो आप कहोगे इसका 25% यानी 1/4 ना, ये काम करवाना है। किससे? बी से। बी का क्षमता क्या है? 4 से करवाना है। तो 16 से 132 को बार में चला जाता है? 16 8 128, यानी 8 दिन तो पूरा पूरी होगा। 128 के बाद कितना बचा इसमें? 4 बचा। और 4/16 है आपका 1/4। 1/4 दिन को क घंटा कहेंगे? 6 के 24, तो क्या 6 घंटा कहेंगे? हो इन्हें समझ में आया होगा ना? हाँ, आपका गणित तो खराब है ही थोड़ा। आइए समझाते हैं। ये समझ लीजिएगा तो आप काहे पढ़िएगा। इसको कैसे आप काटिएगा बताइए? ऐसे काटिएगा, ऐसे काट लीजिए 33, और नीचे 4 रह जाएगा। तो क्या आप बोलेंगे 33/4 दिन आंसर आया? इतना आया ना आपका, क्योंकि दिन में दिया हुआ था। अब इसको डिवाइड करिए, 4 से 33 को बार में जाएगा, तो 8 दिन तो पूरा पूरी हो गया। क्या यहां कुछ बच गया? 1। तो 1/4 दिन अभी बचा हुआ है ना, इसी को ना जोड़ के लिखा हुआ है। तो 8 दिन को 8 दिन रहने दीजिए। 1/4 दिन को क घंटा कहा जाता है? अच्छा, एक दिन में क घंटा? प्रवीण 12 घंटा कि 24 घंटा? 24 घंटा। तो अगर एक दिन में 24 घंटा, तो 1/4 दिन में गुणे 24 कर देंगे। आप दिन को घंटा में बदलना है, आप इसमें 24 का गुणा कर दीजिए, अपने आप ये किसमें चेंज हो जाएगा? घंटा। तो 4 से 24 को बार में चल जाएगा। तो ये 6 दिन लिखाएगा कि अब घंटा लिखाएगा? हाँ, तो आंसर हो जाएगा 8 दिन 6 घंटा। समझ में आया बात? हाँ, 1/4 कैसे आ गया? 1/4 वाला 4 किससे काम करवाना था? ये शेष काम का 25% है। 25% को 1/4 कहा जाता है। तो शेष काम का 25% किससे करवाना है? बी से ना। तो बी का क्षमता कितना है? तो 4 क्षमता से ना करेगा, इसीलिए 4 से भाग।
ये बी से करवाया गया है। क्यों? क्योंकि ये चला गया करके, 12 दिन बाद ये चला गया तो बी किया है। क्लियर हो गया? अब दिन उनको घंटा में बदल लोगे ना आराम से। टारगेट था किसका एलसीएम निकालना? 48 और 60, यही ना? डायरेक्ट सीखना है, सीख लो। ये दोनों में बड़ा नंबर कौन है वो लिख देना एक लाइन। पहला काम यही करना, ठीक। उसके बाद 48 और 60 का रेशियो निकाल दो। निकालो रेशियो। 4 5, 4 और 60 वाला तो ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है। ये 48 के लिए क्या आया? बस उसी 4 का गुणा कर, ये डायरेक्ट निकल जाता है। हाँ, तो निकाल लिया वैसे ही। क्या करें हम, तार निकाल लिया। गजब गजब सवाल करता है। 3 अंक का भी हो जाएगा। देखो कौन था, जैसे एक और था ना, पीछे निकाले थे ना कुछ 10 15 20 कुछ निकाल रहे थे ना, 10 20 15 का निकालते हैं। 10 20 इसका एलसीएम निकालना है ना तुमको डायरेक्ट। बड़ा नंबर कौन है इसमें? 20 लिख दो पहले। अब इन तीनों का रेशियो निकाल दो। यही ना? ये 4 वाला को मत कुछ करना, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा क्या है? 3 है। बड़ा वाला नंबर देखो 3 है, 3 का गुणा करो, क्या बन गया? अब बताओ इस 60 में क्या ऑलरेडी ये सब आ जाएंगे? आ जाएंगे क्या? क्या 60 में 10 भी होता है, 20 भी होता है, 15 भी होता है? हो गया एलसीएम। समझ गए? 2 क्यों करोगे? 2 से पहले 3 है ना, बड़ा वाला लेना है। ये 4 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 4 का वैल्यू 20 ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो 4 के बाद कौन बचा? जस्ट छोटा 3 बचा, वो ले लेना। और लेने के बाद देखना जो नंबर बना, क्या उसमें सारे नंबर आ गए? हाँ आ गए, तो हो गया। नहीं आते इस 2 का भी गुणा कर देते। अगर नहीं आते तो इस 2 का भी गुणा कर, अपने आप आ जाते सब। क्लियर? 15 दिन दिया हुआ है और बी का 10 दिन दिया हुआ है। आगे की कहानी है कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में कर देता है। सी अकेले कार्य करता है तो उसी कार्य के 40% को कितना दिन में करेगा? थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया, थोड़ा सा ही अच्छा है, थोड़ा बदल गया, आपका लैंग्वेज वाला हो गया। कोई बात नहीं, वैसे करिए। क्या यहां से वर्क मान लेंगे आप? तो बताइए ए भाई, 15 10 का एलसीएम, बड़ा नंबर कौन? 15 रख लो। अब 15 10 का रेशियो क्या होगा? 15 के लिए 3 और 10 के लिए 2 ना, तो 10 वाला 2 है, वही ना गुणा होगा 15 में। 15 दूनी, इसीलिए एलसीएम इसका क्या बन गया? ये जो हम आपको लिख के यहां समझाए थे, वो आप डायरेक्ट मुंह जबानी करिएगा तब ना जल्दी जल्दी होगा। 15 से कब बार में जाएगा? और 10 से, तो ए का क्षमता 2 और बी का। कहानी ये है आगे का कि सर एक साथ मिलके किए, 4 दिन बाद बी छोड़ दिया है। फिर ए नए कामगार सी के साथ काम किया है, तो 4 दिन तक दोनों किए हैं क्या? तो बताइए ए और बी दोनों मिलके 4 दिन में कितना काम करेंगे? 3 2 5 क्षमता से 20 काम न कर देंगे, तो शेष काम कितना बचेगा? ये जो 10 काम करना है वो किसको करना है? शेष काम किसको करना है? ये डिसाइड करना पड़ेगा। आपने बोला कि सर ए सी के साथ 3 दिन में करता है, तो ये 10 काम क दिन में होता है, तो क्या क्षमता 10/3 रहा होगा? किसका?
ए और सी का मिला के 10 काम बचा था, कितने दिन में हो गया? 3 दिन में। इसका मतलब क्षमता क्या यूज हुआ होगा? 10/3। किसका है ये 10/3? ए और सी का। क्या आपको ए का ऑलरेडी पता है? ए का क्षमता कितना है? इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। ए और सी का क्षमता अगर निकालना है तो क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो बताइए कितना कार्य इन लोग को करना था? शेष कार्य। शेष कार्य कितना बचा हुआ है? 10। तो 10 कार्य करना है और क दिन में किए हैं? 3। तो ए और सी का क्षमता हुआ ना 10/3। ए का क्षमता कितना है? तो क्या हम सी का क्षमता निकाल लेंगे? हाँ सर, दोनों का मिला के 10/3 में से ए का घटा दिया जाए। ए का कितना है? 2। तो क्या ये 4/3 हो जाएगा? ये 4/3 क्षमता किसका है? सी का। सवाल है, पूछा है कि सी 40% काम कितना दिन में करेगा? काम कितना है? 30। तो पूरा काम करवाना है कि 40%? तो 30 का 40%। 30 का 40% काम करवाना है। किससे करवाना है काम? तो सी अपने क्षमता से करेगा। सी का क्षमता कितना है? 4/3। तो बताओ क्या ये 9 दिन लग जाएगा? सी से ना करवाना है। देखो 4/3, ये 4 से 4 कट गया होता तो 3/3 डायरेक्ट आ जाता। 4 से 4 कट गया तो 3 × 3, ये परसेंट से दोनों 0 कट गया। तो 4 से 4 कट गया, परसेंट से दोनों 0 कट गया, तो 3 × 3 बच गया। 3 × 3 क्या होता है? 9 दिन आंसर हो जाएगा। समझ गए? बी 8 दिन में और सी 12 दिन में काम समाप्त करता है। आगे जानकारी है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है और कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल कितने दिन लगे हैं? आपको कितना अच्छा सवाल है। शुरुआत तीनों किया और कितने दिन बाद छोड़ दिया? 2 दिन बाद। कौन छोड़ा? तो अगर मैं ए और सी के 2 दिन का काम करवा के हटा दूं तो बाकी सारा काम तो अकेले बी ही किया होगा। तो बताओ ए और सी 2 दिन में कितना काम कर सकता है? आप कहोगे सर ये काम देख करके इफिशियंसी की मदद से निकालिए। बताइए इन तीनों का एलसीएम कितना लेंगे आप? 24। तो 6 वाले का 4, 8 वाले का 3 और 12 वाले का 2। तो ए और सी 2 दिन करके छोड़ देगा ना क्वेश्चन। तो ये 2 दिन में ए और सी 4 और 2 क्षमता से काम करेगा। नहीं जी, ए का 4 है, सी का 2 है, तो दोनों का मिला के 6। तो 2 दिन में 6 क्षमता से 12 काम करके छोड़ दिया। 24 में से 12 काम ए और सी द्वारा हुआ है, तो बाकी 12 काम बी द्वारा न हुआ होगा। बाकी 12 काम बी द्वारा करना है। बी किस क्षमता से करेगा? तो यहां पे इसको कितना दिन लगेगा? क्वेश्चन में पूछा क्या है ये बताओ आप। हाँ, कुल काम कितने दिन में हुआ। एक बात बताओ, क्या बी शुरू से लेकर लास्ट तक है इस क्वेश्चन में? तो जो दिन बी किया होगा तवे दिन न काम चला होगा। बी को दिन किया है, इसीलिए काम बी को दिन चला होगा। आंसर 4। ये जोड़िएगा 4 2 6 नहीं, क्योंकि सर बी हम शुरू से लेकर लास्ट तक करवाए हैं। अलग अलग निकालिएगा तब ना जोड़ना पड़ेगा। तो हम अलग अलग निकाले ही नहीं, हमने देख लिया कि भाई बी से करवाइए ना पूरा काम, जितना उसके हिस्सा का काम है वो जो दिन में करेगा काम वो उतने दिन चला होगा, नहीं चला होगा। आंसर 4। दूसरा तरीका, आप इसको इसी बात को ऐसे भी बना सकते थे, हो सकता है आप ऐसे ही बनाए हो कि सर तीनों शुरू किया था। आप अगर ऐसे सोचे हैं तो तीनों शुरू किया तो तीनों मिलके क दिन तक एक साथ किया, तो तीनों का मिला के क्षमता 4 3 7 2 9 से किया।
तो 18 काम हो गया होगा। इसके बाद ए और सी चला गया, अब शेष काम बी किया है, तो 24 में से 18 हो गया, तो बाकी 6 काम किया होगा। 6 काम बी अपने क्षमता से करेगा 3 से, तो क दिन लेगा यहां पे। तो अब बोलो शुरू से क दिन काम हुआ था 2 दिन, बाद में क दिन हुआ 2 दिन, कुल मिला के काम क दिन हो गया। तो ऐसे करना पड़ेगा या तो दूसरा तरीका है। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। आप या तो क्वेश्चन जैसे कहा है वैसे करवाइए, या थोड़ा सा सोच लीजिए आप कि 2 दिन का काम हटा के बाकी सब बी से करवा दीजिए, और जो दिन लगेगा बी को उतने कुल समय भी होगा। क्यों? क्योंकि बी शुरू से लेके लास्ट तक। ये ज्यादा आसान लग रहा है ना। तो क्या एबीसी शुरू में नहीं था? तीनों मिलके था कि नहीं था? तो शुरू में तीनों था, लेकिन उसमें से हम खाली ए सी का काम देखे कितना हुआ, 2 दिन में कितना किया होगा। ए और सी तो 12 किया होगा। वो 12 के अलावा जो बाकी बच गया 12, वो तो बी ही किया होगा ना। तो 12 काम बी क दिन में कर देगा? 4 दिन में। इसका मतलब कि बी 4 दिन तक काम किया होगा, काम समाप्त हो गया। तो जो दिन बी काम किया उतने दिन में काम भी चला शुरू से लेकर लास्ट तक। इसलिए हम बी का टाइम निकालेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। क्या केवल शेष काम ही बी किया है कि शुरू में भी कुछ किया है? किया है ना। आप ये वाला बात समझना चाह रहे हैं ना आप? ये वाला तो आप समझ ही रहे हैं, ये तो आप करके ही आए होंगे। इसको समझा रहा हूं मैं। आप लोग 3 लोग बैठे हैं ना बेंच पे, आप तीनों काम शुरू कर रहे हैं। क दिन तक काम एक साथ किए तीनों लोग? 2 दिन तक। तो वो भी 2 दिन किए, आप भी 2 दिन किए, वो भी 2 दिन किए ना। तो हम ये देख लिए कि जो लोग 2 दिन बाद जाएंगे वो कितना करके जाएंगे। तो ए और सी 2 दिन में क्या 12 काम कर देंगे? तो 12 काम करके चले गए। आप भी तो किए हैं 2 दिन। चलिए 2 दिन क्या किए हम नहीं देखना चाह रहे। आगे जो शेष बच गया वो आप किए हैं। तो क्या आप शुरू से लेकर लास्ट तक काम किए हैं कि नहीं किए हैं? और आप कुल कितना काम किए होंगे? 24 में से उन लोग 12 है ना किए, तो 12 काम आप किए होंगे। लेकिन कब? शुरू से लेके लास्ट तक। वो 12 काम आपका शेष काम नहीं है, वो 12 काम आपका शुरू से लेके लास्ट तक का है। क्यों? क्योंकि काम तो कुल 24 है। 24 में से वो दोनों कितना कर दिए? 12। तो बाकी 12 काम कौन किया है? आप। कब से कब तक? शुरू से लेके लास्ट। तो बताइए 12 काम आप अपने 3 क्षमता से क दिन में किए हो? 4 दिन में। यानी आप अकेले 4 दिन तक किए हैं कि नहीं? मतलब आप इस कार्य में 4 दिन तक शामिल है ना। आप कब से कब शामिल है? शुरू से लेके लास्ट तक। अगर आप 4 दिन काम किए तो क्या संपूर्ण कार्य भी 4 दिन चला? नहीं चला। वही ने पूछा है कितना दिन। ऐसे भी निकाल सकते, या तीनों में से करवा के अब बाकी को करवाइए। और देखिए 2 दिन शेष काम करने में आपको लगा और 2 दिन उन लोगों के साथ लगा, कुल मिला के क दिन हो गया? हाँ ठीक है, ये भी आप करवा सकते। ये सोचने का दूसरा तरीका है। भाई एक ही बात को हम 2 एंगल से सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 2 दिन सबका हटा दिए, लेकिन 2 दिन काम हो गया। अब जो शेष बचा वो अकेले करेंगे। 2 दिन में किया तो 2 दिन लास्ट में किया, 2 दिन शुरू में हुआ था, कुल मिला के क दिन हुआ? 4 दिन। एक तरीका ये हो गया सोचने का। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक काम करिए, उन लोगों को हटाइए और खाली आप देखिए कि कितना दिन किए काम। आप 4 दिन किए, इसका मतलब काम भी क दिन चला? 4 दिन। क्यों? क्योंकि आप शुरू से लेके लास्ट तक। तो जो दिन आप किए होंगे तो वो दिन में काम वो चला होगा। वो चीज है, दूसरा एंगल है। क्लियर जी? 28 का आंसर बोलिए क्या है? 24 दिन में।
बी कितना दिन में किया है? 36 की 32, 32। और बस इतना जानकारी देके आगे का कुछ स्टोरी बनाया हुआ है। वो कहानी को समझने के लिए पहले इनका इफिशिएंसी निकाल लिया जाए। इनका एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे 8 चौके 8 तिया, 3 का खाली गुणा करना है इसमें, 32 तिया 40, नहीं हो जाएगा एलसीएम फटाक से 40। तो 24 से 4 बराबर और 32 से, तो ए का इफिशियंसी 4 और बी का इफिशियंसी 3। क्या यहां तक कॉमन बात है? एकदम यहां तक तो सब लोग कर सकते हैं। अब आगे का कहानी समझिए। कह रहा है कि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम को ए कर दिया और काम समाप्त होने में 18 दिन लग गया। ये बात बोला है। एगो बात बताओ, दोनों लोग मिलके शुरू किए, कुछ दिन तक दोनों लोग किए, उसके बाद बी छोड़ दिया, तुम ए तो करते रह गए ना, और काम कितना दिन में समाप्त हुआ? 18 दिन। क्या ए ने 18 दिन तक काम किया? ए शुरू से लेकर लास्ट तक है, तो काम जो दिन चला होगा तो दिन ए किया है कि नहीं किया है? तो बताओ, ए अगर 18 दिन किया तो ये 18 दिन में कितना काम किया होगा? आप कहोगे अपने 4 क्षमता से 18 चौके 72 काम किया होगा। काम कुल कितना था? 96 में ए ने कितना किया? बाकी काम बी ए किया होगा ना। 96 में ए 72 काम किया तो बाकी काम तो बी ए किया होगा। बाकी कितना काम बचा? तो बी कितना काम किया? 24। अपने क्षमता से न किया होगा, तो 3 क्षमता से क दिन में किया होगा। आप ये बात बोल सकते हैं कि बी कितना दिन किया? 8 दिन। इसका मतलब बी 8 दिन करके छोड़ा होगा। अगर कोई 8 दिन काम किया तो कितने दिन बाद काम छोड़ा? सर 8 दिन किया तो 8 दिन बाद ना काम छोड़ दिया। क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया? तो जो दिन किया तवे दिन बाद ना छोड़ दिया। आंसर क्या हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से हम समझा रहे हैं आपको। ये लग रहा है कि शुरू में आप ए और बी से करवाना है क्वेश्चन में, आप खाली ए से क्यों करवा रहे हैं? आप इस बात को ऐसे देखिए, आप दोनों ने काम शुरू किया, आप ए हैं और आप बी हैं। क्या बात है जी फौजी? हाँ? हाँ। सवाल में काम कैसे करवाना था कि ए और बी मिलकर शुरू करेगा और कुछ दिनों तक एक साथ करेंगे और उसके बाद बी छोड़ देगा। अब फिर बचा हुआ शेष काम कौन करेगा? ए कर देगा। तो ऐसे करवाइएगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 18 दिन। यही ना कंडीशन है। तो आप इसमें एक लूप होल देखिए कि क्या शुरू से लेके लास्ट तक ए है, बी तो बीच में छोड़ दे रहा है, परंतु ए जो है वो आरंभ से लेके अंत तक है कि नहीं काम में, और काम को दिन चला है। इसका मतलब ए अवश्य ही 18 दिन काम किया होगा। तो ए 18 दिन में क्या कर देगा? 4 क्षमता से 72 काम कर देगा। तो बाकी जो बच गया, 96 में से 72 कर दिया तो क्या बच गया? 24। ये 24 काम में बी किया होगा, तो बी 24 काम अपने 3 क्षमता से क दिन में कर देगा? 8 दिन में। तो हम बोलेंगे ना कि बी 8 दिन किया है। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि बी क दिन बाद छोड़ा, तो जो दिन किया उतने दिन बाद ना छोड़ दिया होगा। आंसर हो गया 8 दिन। समझ गए जी? जो दिन काम चला होगा, 9 दिन में काम चला है, तो 9 दिन में कितना कर देगा? तो आप कहोगे 3 दो क्षमता से करेगा, तो 9 दूनी के 18 कर दिया। शेष कितना काम बच गया? वो ए ना निपटाया होगा। किस क्षमता से? क दिन किया। अगर ए 4 दिन किया तो 4 दिन बाद ना छोड़ा, जो दिन करेगा उतने दिन बाद में छोड़ देगा। वही सवाल है हूबहू। वहां पे बी छोड़ा था,
और यहाँ पर ये बहुत अच्छा 30 भी कर दिए हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 10 दिन और सी का 15 दिन। इसके बाद है ना कोनो कहानी शुरू होगा, तो कहानी शुरू करने से पहले हम इनका क्षमता निकाल ले। क्षमता निकालने के लिए इनका एलसीएम को वर्क मानेंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम 60। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके 60 में, लिख दे रहा हूं मैं, राम भरोसे 60 होगा। हाँ यहां देखो, एक बार हम हिंट दे दे रहे हैं कैसे निकाल। 10, 12, 15 का एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15 लिख लेना। अब देखो, आप कोई फैक्टर है किसी का? नहीं, तो आप 15 के साथ 12 का ना रेशियो निकाल लो, पूरा मत निकालो, खाली 15 के साथ 12 का निकाल लो, छोड़ो ना अभी बाद में, पहले 15 लिखे हैं ना, तो 15 से जस्ट छोटा कौन है? 12। इन दोनों का रेशियो निकालो, क्या होगा रेशियो? 4, 5 होगा। तो ये 4 जो है ना, इसी का गुणा करके देखो ये क्या बन गया, 60 बन गया। अब चेक कर लो, क्या इस 60 में सब लोग आ गए? हाँ सर, ये जो 10 छोड़े थे वो ऑलरेडी आ गया, इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। आप ऐसे जल्दी निकाल सकते हो। 10 से भाग लगेगा तो, 12 से भाग लगेगा तो, 15 से भाग लगेगा तो, ये इनकी इफिशियंसी हो गई। यहां से स्टोरी देखो क्या है, कह रहे वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं और ए शेष कार्य पूरा करता है और कुल काम 7 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया? तो बताओ 7 दिन तक कौन ऐसा है जो किया है काम? ए किया है 7 दिन, क्योंकि ये शुरू से लेकर लास्ट तक है। तो ए के 7 दिन का काम निकाल लो। ए का क्षमता 6 है, तो 42 काम तो अकेले ए निपटाया होगा। 60 में से 42 करा है ए, तो बाकी बी और सी ही ना किए होंगे। तो 60 में 42 गया तो कितना बचा? 18 कौन किया होगा? बी और सी। कितना क्षमता है? क दिन लगा होगा? तो आप ये बोलिएगा कि बी और सी 2 दिन तक काम किए हैं, यही बोलिएगा। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बी और सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो जो दिन किया तवे दिन बाद ना छोड़ा। आंसर हो गया सीधे 2 दिन किया तो 2 दिन बाद छोड़ दिया। और बी का टाइम दिया है 12। इसके बाद नौटंकी है कुल। पहले यहां से क्षमता निकाल लीजिए। 10, 12 का एलसीएम 7। क्षमता ए का और बी का यहां तक हो गया। अब आगे की जानकारी ध्यान से पढ़ना है आपको कि क्या चेंज है, क्या कहानी है। परवीन तुम बात कर रहा है, आओ ना, बना के दिखाओ ना, इसको बनाओगे? आओ आओ, 11 तुम बना दो। जब बने बता का हो जाए। हाँ तो बात नहीं करो, नहीं तो यही बनवा दूंगा, बुला के बनवाऊंगा। देखो कहानी क्या है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया। यहां होता था कि काम करके छोड़ता था, और यहां है कि काम खत्म होने से पहले ही छोड़ दिया। अंतर है ना दोनों सवाल में। तो बोल रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक बात बताओ, शुरुआत दोनों किया था और काम खत्म होने से 1 दिन पहले एक आदमी छोड़ा है। कौन आदमी 1 दिन पहले छोड़ा है? ये छोड़ा है। काम खत्म होने से 1 दिन पहले ये काम नहीं किया है, तब ना काम खत्म हुआ है। काम खत्म हुआ है मतलब 7 काम हुआ है। अगर वो मैं लास्ट का 1 दिन करवा दूं तो क्या वो बढ़ जाएगा काम?
तो काम तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या समय बढ़ेगा? पहले भी जितना दिन में काम खत्म होता था, अभी भी तो उतने दिन में काम खत्म होगा। ये बात पूछ गए आप? हमको नहीं लगा, नहीं ना पूछे? हाँ बोलो नहीं। सुनो मेरी बात, दोनों ने काम शुरू किया, प्रैक्टिकल देखो, दोनों लोग काम शुरू किए, करते गए काम, करते गए, अंतिम का एक दिन जो बचा है उसमें ए नहीं किए, लेकिन लास्ट का एक दिन काम हुआ है, आप किए हैं अकेले, तब ना काम खत्म हुआ है। मैं कह रहा हूं कि उस एक दिन में जो नहीं किए हैं, इनसे अगर करवा देंगे तो काम बढ़ जाएगा, लेकिन क्या समय बढ़ जाएगा? समय तो अभी भी उतने ना होगा जी जितना पहले हुआ था। बुझाते नहीं खे तब दिया, समझ में आ गया? मैं ये कह रहा हूं आपको यही पता अगर करना है कि काम क दिन चला है, तो इनके हिसाब से दो लोग साथ में किए हैं, आखिरी का एक दिन एक आदमी अकेले किया है, लेकिन काम तो शुरू से लेकर आखिरी तक चला है। हाँ? मैं कह रहा हूं कि ये जो टोटल टाइम निकालना है, इस टाइम को निकालने के लिए अगर ये आखिरी में एक दिन नहीं किए हैं, इनसे काम करवाएंगे तो समय थोड़े बढ़ेगा। वो एक दिन तक कमवा चला ही है, वो अकेले किए हैं, काम बढ़ जाएगा, लेकिन क्या समय बदलेगा? और समय ही निकालना है, तो जो अंतिम में काम नहीं किया उससे करवा दीजिए, आपको समय निकालने में आराम होगा। अंतिम में कौन नहीं किया है? कौन दिन नहीं किया है? वो एक दिन में क्या कर सकता है? 6 काम कर सकता है। तो क्या काम 60 प्लस एक दिन का 66 हो जाएगा? और अब इस 66 काम में दोनों लोग हैं क्या? शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों लोग हैं कि नहीं? 66। अगर दोनों लोग हैं तो क्या क्षमता से किया? तो इस 66 काम को 11 क्षमता से करेंगे तो क दिन में होगा? तो क्या काम 6 दिन चला था शुरू से लेकर लास्ट? तो ये एक फायदा हो जाएगा कि आपको सेपरेट नहीं निकालना है टाइम, एक के बेरी में सब टाइम नहीं समझ में आया? कर यहाँ पे, हाँ, इसका एलसीएम कितना है? 24। तो इसका क्षमता 3 और दोनों ने एक साथ शुरू किया या उन्होंने एक साथ शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, अंतिम में न छोड़ा है, करवा दीजिए। ए 2 दिन में कितना कर देगा? सर 3 क्षमता से 6 काम कर देगा ना? 6 बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा ना। महाराज चश्मा का नंबर बदल जाएगा। ये 2 दिन नहीं किया था, करवाए हैं तो बढ़ ना जाएगा। देख रहे हो? 35 बताओ, 32 का कॉन्सेप्ट है नहीं के क्लियर? हाँ, बढ़ जाएगा। जो नहीं किया है उससे करवा देंगे तो काम बढ़ ना जाएगा, और जो कर चुका है उसको हटा देंगे तो काम घट जाएगा। तो हाँ, इससे नहीं होता है। तो 24 था, 6 बढ़ जाएगा, तो काम 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 30 काम हो गया। अब इस काम में दोनों है क्या? शुरू से लेकर लास्ट तक, तो दोनों का मिला के कितना है? 5। तो 30 काम को 5 क्षमता से किया जाएगा तो क दिन लग जाएगा? इसका मतलब 6 दिन काम चला था। बहुत अच्छा। तो यहां तक तो एकदम कॉमन बात है, नहीं? आगे कहानी क्या है ध्यान से देखना। कह रहे वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया तो करवा देते हैं। कौन? बी ना। तो बताओ 3 दिन में कितना काम करेगा? बी का क्षमता कितना है? तो 5 तिहाई जो 15 काम होगा, अगर करवा देंगे तो काम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो काम 60 प्लस 15 कितना हो गया? अब इस 75 काम में शुरू से लेकर लास्ट तक तीनों है क्या? तो तीनों का क्षमता कितना है? तीनों का जोड़ो, 6 5 11 4 15। 15 से भाग दे दो, क दिन में जो होगा? आंसर हो गया। एकदम आसान है कि नहीं है?
चलो 34 भी देख लेते हैं। बताइए एलसीएम। हाँ 56 सब में आ जाएगा ना। 14, 28, 56 कैल्शियम। 14 से 28 से 56 से ये हो जाएगा। अब यहां के बाद कहानी को थोड़ा अच्छे समझते हैं। कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। दो लोग ने नहीं किए हैं, दोनों से करवाइए। बी को दिन नहीं किया है तो 2 दिन करवाइए बी से। अपने क्षमता 2 से करेगा तो 2 दूनी के 4। और कौन ने किया है? ए को दिन ने किया है, 3 दिन करवाइए। अपने क्षमता 4 से करेगा 12। क्या ये लोग से करवा दिए तो काम बढ़ा देंगे ये? तो बताइए नया काम कितना हो जाएगा? 56 + 4 + 12 कितना हो? 72 काम हो गया। अब इस 72 काम में तीनों लोग हैं क्या? तो तीनों का क्षमता कितना है? 4 2 6 1 7। तो इस 72 में 7 से भाग दे दें तो क्या ये बता देगा कि इतना दिन काम चला होगा? तो 72/7 ऐसी दे दिया आंसर। 72/7। कॉन्सेप्ट याद रहेगा। जो नहीं किया है उसके काम को जोड़ दीजिएगा और बाकी सबसे भाग दे दीजिएगा, आपका टोटल टाइम आ जाएगा। नहीं है आगे, पहले इसका निकालो। एलसीएम कितना होगा? क्षमताएं कितनी कितनी हो, ऐसे होगा। अब पढ़ो ध्यान से क्या दिया है। दिया है वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद सी छोड़ दिया, इसका मतलब करके छोड़ा। तो सी के 3 दिन का काम 4 तिहाई 12, 12 करके छोड़ा, इसका मतलब ये क्या करना है? माइनस। और देखो 4 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, यानी काम खत्म होने से पहले छोड़ा है, तो बी के 4 दिन का काम कितना होगा? 5 न क्षमता है तो 20 काम। क्या ये करवाए हैं तो बढ़ जाएगा। चलो ये टोटल काम में कंबाइंड करो। 60 - 12 + 20 कितना होगा? 68। यानी काम 68 है। अब आप एक बात बताइए, इस 68 काम को कौन कौन किया है? कौन कौन किया है? तो सर जो छोड़ दिया है उसको छोड़ के बाकी सब किया होगा। तो सी छोड़ दिया था ना, यानी सी को छोड़ के बाकी लोग किए। तो बाकी लोग कौन कौन बचे? तो इस 68 में आप ए और बी के क्षमता से भाग दीजिए। ए और बी का क्षमता कितना है? 6 + 5 11। 68/11 दिन आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो छोड़ दिया ना उसको नहीं लेना है। कौन छोड़ा है? तो किसका लेना है? ए और बी के। यही ध्यान रखना है बस, तो हो गया कुछ। चलो कर लिए हो तो ऐसे ना किए हो गए। ठीक है लिख दिए हम। जो नहीं किया होगा छाप ले। वो बहु वही सवाल था एकदम। वो बहु हाथ उठाइए। कितने लोग कर चुके हैं? 37 एक लोग नहीं किया। 37 नहीं हुआ। 37 तक ट्राई मार के आए थे। हाँ समझिएगा,
ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करके आधा काम कर दिया। अगर आधा काम ए किया तो पक्का आधे काम में बी भी किया होगा। ठीक, छोड़ देता है आधा ए करके और शेष काम बी करता है, तो शेष मतलब तो आधे काम बचा है, वही बी किया है। और ऐसा करने में क दिन लग गया? 25 दिन। यानी आधा काम ए किया, आधा काम बी किया, तो काम पूरा होने में 25 दिन लग गया। ठीक, और ये दिया हुआ है कि बी जो है वो ए की तुलना में अधिक कुशल है। अगर दोनों बराबर क्षमता वाला होता, इमेजिन करो कि ए और बी का इफिशियंसी बराबर होता, तो दोनों 12.5 दिन किए होते। बोलो, आधा काम ए किया, आधा काम बी किया और काम 25 दिन में हो गया। अगर दोनों बराबर क्षमता वाले होते तो दोनों ने 12.5 दिन किए होते, तबे ना 25 दिन होता। लेकिन क्षमता बराबर नहीं है, बी का ज्यादा है और ए का कम है। जिसका ज्यादा क्षमता है उसको समय कम लगेगा और जिसका क्षमता कम है उसको ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन पूछा है बी द्वारा संपूर्ण कार्य होने में कितना दिन लगेगा, यही ना। ये बताओ, बी का क्षमता ए से ज्यादा था, तो क्या बी को आधा काम करने में 12.5 दिन से कम समय लगेगा? बोलो भाई, अगर बराबर क्षमता होगा तो 12.5 दिन लगेगा। अगर क्षमता ज्यादा है तो 12.5 दिन से कम लगेगा। आधा काम करने में 12.5 दिन से कम लगेगा, तो पूरा काम करने में 25 दिन से कम लगेगा। तो बी को संपूर्ण कार्य करने में 25 दिन से कम लगेगा। अब सारा ऑप्शन है 25 दिन से कम दिया हुआ है। अच्छा बात है ना। कुल ऑप्शन में देख रहे हो 18 दिन, 22 दिन, 20 दिन, 15 दिन दिया हुआ। तो यहां पे आपको जरूरत पड़ गया ना कि सर एक्चुअल में कितना इफिशियंसी, जरूरत पड़ गया आपको, निकाल लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप कहोगे ए और बी संपूर्ण कार्य कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में करते हैं, मिलके संपूर्ण कार्य 12 दिन। ए आधा काम करता है और बी भी आधा काम करता है, तो कितना दिन लग जाता है? 25 दिन। अब यहां पे एक बात आप समझिए कि ये पूरा काम क्या है हमको कुछ नहीं पता है। मान सकते हैं कि मान लो ए का क्षमता ए है, बी का क्षमता बी है, तो मिलके ना 12 दिन में संपूर्ण कार्य किए हैं। अगर ए का क्षमता ए है और ये आधा काम करेगा, यानी 1/2 काम करेगा, 50% काम करेगा, तो 1/2 काम करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? क्या 1/2 समय लगेगा? जैसे काम बटा क्षमता को समय कहते हैं क्या? तो आधा काम यानी 1/2 काम, और क्षमता तो ए ही ना है ए का, क्योंकि अभी निकाले नहीं हम। तो 1/2 में ए से भाग देंगे, क्या 1/2 समय हो जाएगा? और 1/2 कार्य बी से भाग देंगे तो 1/2 भी हो जाएगा। क्या यही मिला के दिया है 25 दिन? बोलो दोनों का समय। यानी आपके सामने ये दो इक्वेशन है। अगर आप चाहे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ए और बी का जो वैल्यू आएगा क्या वो उनके क्षमता का रेशियो हो जाएगा। और जैसे ही क्षमता निकल गया तो क्षमता गुणे समय कर देंगे, वर्क हो जाएगा, और वर्क में क्षमता से भाग दे देंगे, समय हो जाएगा। तो यही एक चैलेंज है आपके सामने कि इन दोनों के मदद से सॉल्व करके आप क्या निकालिए, ए और बी का मान निकालिए। तो सर कैसे चलेंगे आप? शॉर्ट तरीका क्या होगा आपका? आप कहोगे सर एक बात और बोला था क्वेश्चन में कि बी का इफिशियंसी ए से क्या है, ये बात बोला हुआ है? नहीं बोला है कि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है। अधिक कुशल है मतलब क्षमता ज्यादा है। तो आप कहोगे सर अगर ये दोनों बराबर बराबर क्षमता वाले होते तो अकेले अकेले करते तो 24 दिन में करते। ये बात हजम हुआ आपको? जैसे ए और बी मिलके 12 दिन में किया है, और अगर इनकी क्षमताएं बराबर होंगी
तो ये लोग अकेले अकेले 24-24 दिन में करेंगे, तबे ना मिलके 12 दिन में हो जाएगा। तो ये अकेले 24 दिन में, ये अकेले 24 दिन में। तो आधा काम करेगा तो 12, ये आधा करेगा तो 12, तो यहाँ आना चाहिए 24, लेकिन यहाँ 25 क्यों है? क्योंकि एगो का क्षमता ज्यादा है या एगो का। अब ये डिसाइड कर लो कि कितना क्षमता रहे ताकि ये बात बन जाए। 3 और 2 के अनुपात में रहे तो बात बन जाएगा। जैसे 3 2 5 12 5 60, और यहाँ 3 रखेंगे 2, एक का कम है तो 1/4 और 1/6, 1/4 1/6 जोड़ा जाए तो, या पूरा काम 60 है ना, जैसे 60 का आधा काम 30, नहीं समझ रहे हैं? जैसे 5 क्षमता से 12 दिन में 60 काम है, तो आधा काम कितना हुआ 30, और 30 में 2 से भाग देंगे 15, और 30 में 3 से भाग देंगे 10, 15 और 10 मिलके क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी इनकी जो रेशियो है क्षमता का 1:1 नहीं है, 3:2 में। परंतु चैलेंज तो यही है कि सर ये कैसे डायरेक्ट समझेंगे कि 3:2 है। समझ में आ रहा है बात? हम कुछ और भी तो सोच सकते थे, 4:3 हो सकता था, कुछ भी सोच सकते थे। तो यहां से आप, मैं बोलूंगा ऑप्शन का हेल्प लीजिए, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना आसान नहीं रहेगा, लंबा हो जाएगा। आपको एलसीएम लीजिएगा, यहां करके कॉमन लीजिएगा, काटना पड़ेगा आपको। यहां से मैं बोलूंगा आप बाई ऑप्शन जरा करिए, आप ऑप्शन का हेल्प लेके देखिए। जैसे ऑप्शन किसके लिए आया हुआ है? बी का टोटल टाइम आया हुआ है, ये दिया है ऑप्शन में 18 दिन 22 दिन 20 दिन 15 दिन। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 18 दिन 22 दिन, बहुत अच्छा सवाल है, सीखिएगा। 20-15, ये जो ऑप्शन में आया है 18 दिन 22 दिन 20 दिन 15 दिन, किसके लिए आया है? बी का पूरा समय के लिए आया है। तो बी का टोटल टाइम आया है, ये बी का समय के लिए ऑप्शन आया है, यही ना आया हुआ है। इसमें से कौन सा डेटा आप पहले चेक करना पसंद करेंगे? सबसे आसान डेटा 20 है ना, पहले 20 ही चेक करना पसंद करेंगे आप। बताइए बी संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लिया? ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग 20 दिन। अगर पूरा काम करने में 20 दिन लिया तो यहां आधा काम किया था, आधा काम करने में कितना लिया होगा? 10 दिन। तो अगर ये 10 दिन है और ये पूरा 25 दिन है, इसका मतलब इसका 15 दिन रहा होगा। तो आधा काम 15 दिन में तो पूरा काम, तो बताइए ए पूरा काम 30 दिन और बी पूरा काम 20 दिन। 20 दिन ना, तो ये तो पुराना सवाल हो गया कि ए अकेले 30 दिन में, बी अकेले 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में? एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई से जल्दी चेक कर सकते हैं। 30 गुणे 20 और बटा में 30 प्लस 20, 12 दिन आ जाएगा। तो किस पर सेटिस्फाइड हो रहा है? सी करेक्ट आंसर। समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, नहीं आप झूठ मत बोलो यार, नहीं आया है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व करना समय ले लेगा आपको। ये सवाल कैसे करना है आपको? बाई ऑप्शन। और बाई ऑप्शन करने के लिए भी आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी कि उठा लीजिएगा 18 22 15 तो कहानी खत्म आपका। थोड़ा सा इंटेलिजेंस का यूज करना होगा आपको। क्वेश्चन क्या पूछा है कि संपूर्ण कार्य करने में बी को कितना समय लगेगा? क्या इसी के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है? तो मैं बोल रहा हूं इनमें से सबसे आसान डेटा कौन दिख रहा है? तो पहले आप 20 को चेक करें कि बी को संपूर्ण कार्य करने में अगर 20 दिन लगा, तो यहां पे संपूर्ण काम किया है कि आधा काम किया है? तो अगर पूरा कार्य करने में 20 दिन तो आधा कार्य करने में, अगर यहां 10 दिन लगा तो यहां 15 दिन लगा होगा, तबे ना 25 दिन हुआ है। तो ए को आधा काम करने में 15 दिन, अगर आधा काम करने में 15 दिन तो पूरा काम करने में 30 दिन। तो आपके सामने डेटा क्या हो गया कि बी अगर पूरा काम 20 दिन में किया तो ए पूरा काम 30 दिन में किया। तो क्या दोनों मिलके 12 दिन में कर देंगे?
हाँ सर, एक आदमी 30 दिन में करता है, एक आदमी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके 12 दिन में तो करते हैं। कैसे? 30 गुणे 20 बटा में 30 प्लस 20 से नहीं निकल जाता है दोनों का, ये क्या आएगा 12। और क्वेश्चन में भी क दिन लिया था 12, तो ये 12 किस डेटा पर आया है? 20 पर, इसीलिए आंसर क्या होगा? अगर आप गलती से 18 उठा लेते हैं अपने स्वभाव के मुताबिक, आपका आदत है पहला ऑप्शन पहले लेंगे, अगर ये 18 उठाते हैं तो क्या ये बी का संपूर्ण समय है? अगर बी 18 दिन में पूरा काम किया तो आधा काम 9 दिन, तो 16 दिन जो बचेगा वो ए के आधा काम होगा। अगर ए का आधा काम 16 दिन में तो पूरा काम 32 दिन में। तो आप बताओ, ए 32 दिन में और बी 18 दिन में, तो क्या दोनों मिलकर अगर कराएंगे तो ये 12 आएगा? 32 18 50 होगा क्या? 50 से 12 बार में जाएगा? नहीं, इसीलिए क्या था? गलत। बात हमारी समझ पाए आप? ये क्वेश्चन कैसा है भाई? ऑप्शन करने योग्य है। या आप डायरेक्ट सोच सको तो सोच लो कि 3:2 में ले लेंगे तो काम बन जाएगा। तो डायरेक्ट सोचने में हो सकता है तकलीफ हो आपको। हाँ, जैसे कि आधा का काम किया 25 दिन, हाँ हाँ, दोनों पूरा करता तो 50 दिन, 50 दिन, तो उसे 50 का बार का गुना कर भी तो काम डबल हो जाएगा। बिल्कुल। ये आप जो 12 दिन लिए हो 24 दिन आ जाएगा आपका। हाँ, तो आप वहां से भी सोच सकते हैं कि सर अगर ये 24 दिन ले लेंगे तो मेरा डबल काम का हो जाएगा, और डबल काम का हो जाएगा तो यहाँ जो आधा है वो क्या होगा? अपने आप में पूरा काम हो जाएगा, पूरा ना काम हो जाएगा। जैसे ये भी आधा काम मिलके 25 दिन, तो पूरा काम का समय लेते तो 50 दिन हो जाता है। तो आप वहां से सोचिए, मान के सोचिए आप। लेकिन अच्छा है आपको ये दोनों बातें याद हो गई होंगी पढ़ के कि मिल के क दिन लगना चाहिए 12 दिन, और आधा करके क दिन लगना चाहिए 25 दिन। एगो का पूरा समय दिया माना है, मतलब पूछा है बताओ क दिन, हम बोले ये लेके देखो एक बार, अगर 20 दिन में किया होगा पूरा तो आधा कितना दिन में? 25 दिन में पूरा हुआ है तो ये आधा 15 दिन में किया होगा, आधा 15 दिन तो पूरा 30 दिन। अब देख लो कि क्या 30 और 20 मिल के 12 हो जाता है? हाँ सर हो जाता है, 30 गुणे 20 का। इसीलिए आंसर कौन सा है? तो कर सकते हो भाई।